डॉक्टर संतोष सर, डॉक्टर प्रदीप सर, डॉक्टर गौरव खारिया सर, उन सब का बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन इंटरेक्ट करने का मौका दिया है। मैं दात्री से हूँ। दात्री एक ब्लड स्टेम सेल डोनर्स रजिस्ट्री है। दात्री का लिटरल मीनिंग देखें तो दाता वर्ड से ये लिया गया है। बेसिकली हम जो एक्सपेक्ट करते हैं हमारे डोनर से वो है ब्लड स्टेम सेल डोनेशन। ये डोनेशन रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ट्रांसप्लांट के बारे में तो डॉक्टर खारिया आपसे ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, पर हम किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। जैसे अभी डॉक्टर पूनम ने बताया, इंडिया में 10 लाख से ज़्यादा बच्चे थैलेसीमिक हैं और हर साल 10,000 से ज़्यादा बच्चे थैलेसीमिया के साथ पैदा होते हैं। प्लस ऐसे काफ़ी सारे ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज द ओनली क्योर, राइट। तो ये कैसे हो सकता है, परमानेंट क्योर कैसे हो सकता है? थैलेसीमिया में आप सबको पता ही है काफ़ी दिक्कतें आती हैं बच्चों को और उनकी फैमिली मेंबर्स को। परमानेंट क्योर इज ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। इसमें जो पेशेंट है या जो बच्चा है उसको डोनर की तरफ से हेल्दी ब्लड स्टेम सेल्स मिलते हैं, लेकिन उसके लिए जो पेशेंट और डोनर है उनका HLA रिपोर्ट मैच होना चाहिए। और ये मैच डोनर फैमिली में मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो है 25% ओनली। तो जिनको मैच नहीं मिलता है उनको मेरे आपके जैसे हेल्दी अनरिलेटेड डोनर्स पे डिपेंड करना पड़ता है, राइट। दात्री का रोल यहाँ पे आता है। हमने इंडिया में ऐसे वॉलंटरी अनरिलेटेड हेल्दी ब्लड स्टेम सेल डोनर्स का डेटाबेस बनाया हुआ है। व्हेन आई टॉक अबाउट जब मैं अनरिलेटेड डोनर्स की बात करती हूँ तो इसमें एथनिसिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा अगर नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है तो उसको नॉर्थ इंडिया में मैच अनरिलेटेड डोनर मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वैसे ही अगर पेशेंट इंडियन है तो उसको इंडिया में मैच मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एथनिसिटी प्लेज अ मेजर रोल। With that view in the mind, March 2009, that is actually exactly yesterday, Datri was born. 3rd March 2009, Datri was born with an aim to help such patients who needs unrelated healthy blood stem cell donors. दात्री इंडिया का सबसे बड़ा ब्लड स्टेम सेल डोनर रजिस्ट्री है, लेकिन इंडिया की इतनी सारी पॉपुलेशन में अभी भी लेस देन 0.5% डोनर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स की हेल्प कर पाने के लिए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डोनर्स रजिस्टर्ड होने चाहिए। अभी तक दात्री में 4.70 लाख से ज़्यादा डोनर्स हैं हमारे पास, और उसमें से अभी तक हम लोग टिल डेट 929 पेशेंट्स की हेल्प कर पाए हैं। एंड प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि HLA रिपोर्ट मैच मिलने की जो पॉसिबिलिटी है अनरिलेटेड डोनर्स में वो है 1 in 10,000 to 1 in a million। दैट इज एक पेशेंट के पीछे हम 10,000 से 10 लाख डोनर्स रिक्रूट करते हैं तो एक पेशेंट का मैच मिलता है। एंड दैट इज वाई 4.70 लाख डोनर्स होते हुए भी हम लोग सिर्फ ऑलमोस्ट 1000 पेशेंट्स की हेल्प कर पाए हैं। हमारे पास अभी भी 2500 से ज्यादा पेशेंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं उनके मैच डोनर्स फाइंड आउट करने के लिए। we need to register more number of donors. दात्री का रोल जो है, दात्री डोनर रिक्रूट करता है, उसके बाद डोनर्स रिक्रूट करने के बाद उनका HLA टाइपिंग रिपोर्ट करवाता है। मैं आपको बताऊंगी आप कैसे डोनर रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे HLA रिपोर्ट निकलता है। उसके बाद अगर कोई पेशेंट को ज़रूरत है तो वो पेशेंट के डॉक्टर के थ्रू वो दात्री को अप्रोच करते हैं, तब हम उनको अनरिलेटेड डोनर ढूंढने में हेल्प करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब डोनर मैच हो जाता है तो डोनर का काउंसलिंग करके उसको डोनेशन करवाने तक का सारा प्रोसेस दात्री हैंडल करता है। ऑल्सो डोनर के डोनेशन के बाद स्टेम सेल्स जहाँ पे पेशेंट है उस लोकेशन पे पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दात्री का है। ये सारे एरियाज में दात्री काम करता है।
दात्री ऑलमोस्ट इंडिया के सारे स्टेट्स में है, वी आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन ऑल द स्टेट्स, और हमारा जो हेड ऑफिस है वो है चेन्नई में है। एंड वी आर लाइक हम लोग वर्ल्ड में देयर आर ऐसी जो दात्री जैसे रजिस्ट्रीज है, देयर आर 80 प्लस सच रजिस्ट्रीज इन वर्ल्ड, एंड वी आर कनेक्टेड विद ऑलमोस्ट ऑल रजिस्ट्रीज इन दी वर्ल्ड। मतलब अगर कोई पेशेंट के लिए इंडिया में डोनर नहीं मिलता है, पेशेंट फैमिली की इच्छा है कि इंटरनेशनल हम ढूंढे डोनर, तो हम इंटरनेशनल रजिस्ट्री में भी डोनर ढूंढने में हेल्प करते हैं। सो ये जो कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स है, जर्मनी का 10% पॉपुलेशन है, वो जर्मनी पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ब्लड स्टेम सेल डोनर्स रजिस्ट्री है। उनका पॉपुलेशन का 10% लोग रजिस्टर्ड हैं, और इंडिया का हमारा पॉपुलेशन है 134 करोड़ से भी ज़्यादा है, और हमारे पास अभी लाइक रजिस्टर्ड जो है दैट इज लेस देन 0.5%। सो ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है डेफिनेटली, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और रजिस्टर करें, सो दैट वी कैन हेल्प मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स। सो दिस इज इट। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? सो रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे अभी मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, हम ऐसे अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट करते हैं। हमारा जो मेजर डोनर डेटाबेस है वो है कॉलेजेस से है। कॉलेज में हम जाते हैं भी, हम अवेयर करते हैं स्टूडेंट्स को कि ब्लड स्टेम सेल्स क्या होते हैं, क्यों चाहिए, और आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। सो ऐसे अवेयरनेस सेशन अटेंड करने के बाद हम जो अटेंडीज होते हैं उनको बोलते हैं कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं हमारे साथ। वो बोलते हैं यस हम वी आर विलिंग टू रजिस्टर। देन नेक्स्ट हम उनसे उनका हमारे पास ईयरबड्स के जैसे कॉटन स्वॉब्स होते हैं, स्टेरिलाइज कॉटन स्वॉब्स हैं, जिसको हम आपके गाल के अंदर वाली साइड रब करके आपका सलाइवा सैंपल ले लेते हैं उसके ऊपर। वी सील दिस एंड सेंड इट टू अ लेबोरेटरी, हिस्टोजेनेटिक्स लेबोरेटरी यूएसए, और वहाँ पे आपका HLA रिपोर्ट बनता है, वो हमारे डेटाबेस में स्टोर करके हम रखते हैं। एट द सेम टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम आपसे आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स लेते हैं, सो दैट जब किसी पेशेंट के साथ आपका HLA रिपोर्ट मैच हो जाए तो हम आपको कॉन्टेक्ट करके पूछ पाए। सो दिस इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ये 2 फॉर्म्स रहते हैं हमारे, फॉर्म्स भरने हैं। कॉटन स्वॉब्स एज यू कैन सी देयर, तो कॉटन स्वॉब्स वी रब इन द बकल कैविटी, और हम उस पर सलाइवा सैंपल लेते हैं। सो जैसे बताया मैंने कि जब भी किसी पेशेंट को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवाना है तो सबसे पहले तो डॉक्टर उनके फैमिलीज और रिलेटिव्स में मैच ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैच नहीं मिलता है तो दात्री जैसी रजिस्ट्रीज को वो अप्रोच करते हैं, और वहां पे जब मैच हो जाता है तब दात्री फिर वो डोनर को कांटेक्ट, फिर दात्री आके काम करती है। जब डॉक्टर को हम इन्फॉर्म करते हैं ये है डोनर, डॉक्टर अप्रूव करते हैं, उसके बाद हम दात्री का रोल प्ले होता है। हम डोनर को कांटेक्ट करते हैं, डोनर को काउंसिल करते हैं, एंड डोनर को हम कन्विंस करते हैं डोनेशन के लिए। सो डोनेशन 2 तरह से हो सकती है, एक है पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल कलेक्शन, और दूसरा होता है बोन मैरो कलेक्शन। पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल बहुत सिंपल है, हेजल फ्री है, पेन फ्री प्रोसेस है, और इसमें डोनर को कम से कम तकलीफ होती है। जैसे आप लोगों ने पिछले दिनों कोविड के टाइम में प्लाज्मा डोनेशन काफी लोगों ने सुना होगा, सेम वही प्रोसेस से हम पेरिफेरल ब्लड में से आपके ब्लड स्टेम सेल्स कलेक्ट करते हैं। सो जब डोनर मैच होता है तो हम डोनर को कॉल करके काउंसिल करते हैं, डोनर एग्री करता है डोनेशन के लिए, तो सबसे पहले हम डोनर का हेल्थ चेकअप करते हैं, जिसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं और कुछ बॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। ये करने से हमें ये पता चलता है कि डोनर फिजिकली फिट है या नहीं है डोनेशन के लिए। ब्लड टेस्ट से हमें ये पता चलेगा कि डोनर को कोई ऐसे इन्फेक्शियस डिसीज तो नहीं है जो पेशेंट को पास ऑन होगा। बॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट डोनर की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हम करते हैं। सो अब ये सारा टेस्ट क्लियर होने के बाद डोनर को हम जो भी जहाँ पे भी डोनर रहता है वहाँ पे जो भी दात्री का नियरेस्ट पार्टनर हॉस्पिटल है, लाइक दात्री का पार्टनरशिप पूरे इंडिया में 15 से भी ज्यादा हॉस्पिटल्स के साथ है। सो मोस्टली हर एक स्टेट में भी हमारा एक पार्टनर हॉस्पिटल है। सो हम डोनर को वहाँ पे जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर से मिलवाते हैं, डॉक्टर भी डोनर को फिजिकली चेक करते हैं, और उसके बाद ओके होने के बाद डोनर को हम एक इंजेक्शन देते हैं 5 दिनों के लिए। टेक्निकली वी कॉल इट एज GCSF इंजेक्शन। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये इंजेक्शन जैसे आपने कोविड वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लिया वैसे इंजेक्शन होता है।
सुबह टेक्नीशियन आपके घर आके लगा के जाएगा आपको इंजेक्शन, बाकी का दिन आप अपना रूटीन वर्क कर सकते हैं। ये इंजेक्शन क्या करता है, हमारे बॉडी में ब्लड स्टेम सेल्स का काउंट बढ़ाता है और आपके बोन मैरो में से वो ब्लड स्टेम सेल्स रिलीज होकर आपके पेरिफेरल ब्लड में आ जाते हैं, तभी हम पेरिफेरल ब्लड से ये ब्लड स्टेम सेल्स कलेक्ट कर पाते हैं। सो ये इंजेक्शन सुबह आपको लग जाएगा, 4 दिन आपको इंजेक्शन लगेगा। 5th डे जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे जो भी नियरेस्ट हमारा पार्टनर हॉस्पिटल है, हम ले जाएंगे आपको वहाँ पे। डोनेशन मैंने जैसे बताया प्लाज्मा डोनेशन होता है, सेम वही प्रोसेस से होता है। दोनों हाथ में कैनोला लगेगा, एक हाथ से ब्लड निकलेगा, मशीन से सर्कुलेट होता है, फेरेसिस मशीन से, जहाँ आपके एक्स्ट्रा ब्लड स्टेम सेल्स सेपरेट हो जाएंगे जो इंजेक्शन से काउंट बढ़ा है। बाकी का ब्लड आपको दूसरे हाथ से साइमल्टेनियसली वापस दे देते हैं हम। सो ये पूरा प्रोसेस है और ये प्रोसेस 4 घंटे का टाइम लेता है। उसके बाद डोनर 1 घंटा रेस्ट करने के बाद अपने घर वापस जा सकते हैं। सो इस प्रोसेस में जो भी खर्चा होता है, इंक्लूडिंग डोनर का आने जाने का खर्चा, हेल्थ चेकअप का खर्चा, ये सारा कुछ दात्री बेयर करता है। सो ये होता, और जब कलेक्शन हो जाता है उसके बाद जो ब्लड स्टेम सेल्स कलेक्ट हुए हैं उसको हम एक टेम्परेचर कंट्रोल बॉक्स में स्टोर करके पेशेंट जिस लोकेशन पे है वहाँ पे हम पहुँचाते हैं। सेकेंडली, ICMR के गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग डोनर और पेशेंट की आइडेंटिटी डोनेशन के टाइम पे रिवील नहीं करते हैं एक दूसरे को। 1 साल तक हम ये आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डोनेशन ICMR के हिसाब से वॉलंटरी डोनेशन है। सो कई बार डोनर अगर मना करता है तो पेशेंट फैमिली को पता चलता है तो वो मॉनेटरीली भी उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, पैसे दे के डोनेशन। सो ये नहीं चाहता है ICMR, इसीलिए हम ये आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। सो जब पेशेंट के साथ मैच होता है डोनर का, तो डोनर को हम पेशेंट की एज, जेंडर, मतलब मेल है या फीमेल है, और पेशेंट को क्या तकलीफ है, जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, वो हम बताते हैं। और जो पेशेंट फैमिली है उनको डोनर की एज और जेंडर के बारे में पता चलता है। दैट्स इट। 1 साल के बाद डोनर और रेसिपिएंट दोनों मिलना चाहते हैं तो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके वहाँ पे हम उनको मिलवाते हैं। सो दिस इज हाउ लाइक वी आर वर्किंग। और ये पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल डोनेशन इस तरह से होता है। दूसरा तरीका है, मोस्टली 99.9% केसेस में पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल से काम हो जाता है, बट अगर कई केसेस में डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं बोन मैरो चाहिए, तो इन दैट केस डोनर एग्री करता है तो डोनर के कंसेंट से हम बोन मैरो डोनेशन करवाते हैं। बोन मैरो डोनेशन में प्रोसेस सेम, पहले हेल्थ चेकअप होगा आपका, यहाँ पे आपको इंजेक्शंस नहीं लगेंगे, बट डोनर को डोनेशन के एक दिन पहले रात को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग डोनर को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं और आपकी हिप बोन से बोन मैरो निकालते हैं। डोनर को 24 घंटे तक हॉस्पिटल में रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग डोनर को डिस्चार्ज कर देते हैं। सो यहाँ पे इंजेक्शन नहीं लगेगा, हेल्थ चेकअप होगा बट इंजेक्शन नहीं लगेगा। ओनली प्रॉब्लम है कि डोनर को डोनेशन के बाद 3-4 दिन तक बैक में पेन रहता है बिकॉज हिप बोन से निकाला है बोन मैरो। सो कई बार डोनर्स बोन मैरो डोनेट नहीं करते हैं, बट ऐसे डोनर्स हैं हमारे पास जिन्होंने अपना बोन मैरो भी डोनेट किया हुआ है। सो वट एवर इज द डोनर्स कंसेंट, जो भी डोनर एग्री करता है उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं और हम डोनेशन करवाते हैं।